138 डेज के बाद नेशनल हाईवे 3 लेह मनाली हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेशनल हाईवे 3 जिसका नाम है लेह मनाली हाईवे, ये 427 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक नेशनल हाईवे है जो लद्दाख को मनाली एंड पूरे इंडिया से कनेक्ट करती है। इसी दौरान 16,561 फीट की ऊंचाई पे स्थित शिंकुला पास को भी खोला गया। रशिया ने बेलारूस के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस के टेरिटरी में डिप्लॉय करेगी। एंड रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ऐसा करने पे ये नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स को ब्रीच भी नहीं करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फैलाने से मना किया गया है। बेलारूस रशिया के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ बेलारूस नाटो कंट्रीज जैसे पोलैंड, लिथुएनिया एंड लातविया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलर मलयालम एक्टर एंड फॉर्मर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनोसेंट, इनकी मृत्यु हो गई। ये केरला के कोची से थे। जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड इसके पास टोटल 4 राज्यसभा की सीट है एंड 5 लोकसभा की सीट है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 दिया गया। आलिया मीर जम्मू एंड कश्मीर की प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं एंड ये जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी पहली वुमेन है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए वर्क करती हैं। इन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इनके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में वर्क करने के लिए दिया गया। ये वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करती हैं एंड उन्हें रिलीज़ करती हैं। साथ ही साथ इंजर्ड एनिमल्स की केयर भी करती हैं। कश्मीर में ये मेनली बियर जैसे एनिमल्स को रेस्क्यू करती हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल वीके सिंह, इन तीनों ने मिलकर दिल्ली से धर्मशाला जाने वाली पहली इंडिगो एयरलाइन फ़्लाइट को रवाना किया। अब से इंडिगो एयरलाइंस में डेली दिल्ली टू धर्मशाला एक फ़्लाइट होगी। डिपार्चर के टर्म्स में इंडिगो एयरलाइन दुनिया की 7th लार्जेस्ट एयरलाइन है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल वीके सिंह। इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। निखत जरीन एंड लोवलीना बोरगोहेन ने एक गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स मेडलिस्ट लोवलीना बोरगोहेन ने 75 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एंड निखत जरीन ने 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नीतू घेंघस एंड सविति बोरा ने भी गोल्ड मेडल जीता। नीतू घेंघस ने 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एंड सविति बोरा ने 81 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वुमेन्स प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का पहला टाइटल जीता। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट को दिया गया एंड हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया। हेले मैथ्यूज को पर्पल कैप एंड मैग लैनिंग को ऑरेंज कैप दिया गया। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। इसने ईयर 2022 में रशिया एंड बेलारूस के एथलीट्स को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया था। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के लॉसेन में है एंड इसे 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था। अल्बेनिया के ड्यूरस में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हो रहा है। इस चैंपियनशिप में इंडियन वेट लिफ्टर्स धानुष लोगानाथन एंड ज्योत्सना साबर ने अपने अपने कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस डबल्स टाइटल को जीत लिया है।
इससे पहले इन दोनों जोड़ियों ने ईयर 2022 में इंडिया ओपन एंड फ्रेंच ओपन जीता था एंड 2029 में थाईलैंड ओपन एंड 2018 में हैदराबाद ओपन। साथ ही साथ पिछले साल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये एक इनिशिएटिव है जिसकी मदद से अरावली हिल रेंज के आसपास के 5 किलोमीटर बफर एरिया को ग्रीन किया जाएगा एंड प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लॉन्च के दौरान एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया जिसकी मदद से डिजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम से कॉम्बैट किया जाएगा एंड फॉरेस्ट्री को अपनाया जाएगा। इससे रीजियन में सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट रेसिलियंस देखने को मिलेगा। जब कोई एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है पौधों को लगाना प्लस प्लांट एंड ट्रीज़ की केयर करना। क्लाइमेट रेसिलियंस का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उन सभी को कम करना, रिड्यूस करना। इसे ही कहा जाता है क्लाइमेट रेसिलियंस। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। इसे मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इसरो ने GSLV मार्क 3 का पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटल टेस्ट 5 जून 2017 में किया था एंड इसका इस्तेमाल हमारे आने वाले गगनयान मिशन में भी किया जाएगा जो कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का पहला क्रू मिशन होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इंडिया के लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट LVM-3 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग के दौरान 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इन 36 फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स का वेट 5805 किलोग्राम्स है। इन सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर की हाइट में सर्कुलर ऑर्बिट पे प्लेस किया जाएगा जिनकी इंक्लिनेशन होगी 87.4 डिग्रीज। ओलंपिक शूटर मनु भाकर ने ISSF पिस्टल राइफल वर्ल्ड कप के 25 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। वर्ल्ड थिएटर डे, इसे हर साल 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है पूरे वर्ल्ड में थिएटर आर्ट फॉर्म के इम्पोर्टेंस को बताना। इस साल के वर्ल्ड थिएटर डे का थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। सेकेंड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को चेन्नई में कंक्लूड किया गया। इस 2 दिन के मीटिंग को इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंथा नागेश्वरन एंड यूनाइटेड किंगडम ट्रेजरी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्लेयर लोम्बार्डेली, इन दोनों ने मिलकर इस मीटिंग को को-चेयर किया। ये हैं इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंथा नागेश्वरन एंड ये हैं यूनाइटेड किंगडम ट्रेजरी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्लेयर लोम्बार्डेली। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने तमिलनाडु स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को अपडेट कर इसे रिलीज़ किया है। साथ ही साथ इन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को भी अपडेट करके इसे रिलीज़ किया है। ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं डिज़ास्टर्स की वजह से, उन सभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर मैनेजमेंट मशीनरी की मदद से कम करना, जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डैमेज को कम किया जा सके। ये हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अभी अनाउंसमेंट की है कि वो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजियन के हल्द्वानी टाउन में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे। हल्द्वानी टाउन में जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसे अपग्रेड करके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इजिप्ट एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड एशिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। इजिप्ट के नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी है एंड इसके नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल हैं। इजिप्ट के ईस्ट में है रेड सी एंड इसके साउथ में है सूडान एंड वेस्ट में है लीबिया। इजिप्ट की लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल है कायरो। इजिप्ट ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स नेशन द्वारा 6th ब्रिक्स समिट में बनाया गया था।
ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया को अप्रूवल दे दिया है कि वो तंजानिया के साथ नेशनल करेंसीज का यूज़ करके बाइलेटरल ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं एंड इसके लिए तंजानिया के बैंक्स को ऑथोराइज्ड इंडियन बैंक्स में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने होंगे एंड इसे खोलने की परमिशन आरबीआई देगी। अब हम नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स में डिफरेंस समझेंगे। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा एक ऐसे देश में खोला जाता है जहां पे उसका कोई भी ब्रांच नहीं होता। इससे उस देश के इंपोर्टर अपना पेमेंट लोकल करेंसी में वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी 20 रशियन बैंक्स ने इंडिया के अपने एसोसिएट बैंक्स में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने का डिसीजन लिया है, जिसकी मदद से इंडिया के ऐसे इंपोर्टर्स जो रशिया से अपना माल उठाते हैं वो उस माल का पेमेंट अपने इंडियन रुपी में इन्हीं नॉस्ट्रो अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। इन पैसों को बाद में रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स जिन देश में खोले जाते हैं उनके लिए वॉस्ट्रो होते हैं एंड जिस देश के द्वारा खोले जाते हैं उनके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में मदद करते हैं। तो तंजानिया के बैंक्स इंडिया में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलेंगे जिनकी मदद से इंडियन इंपोर्टर्स इन्हीं वॉस्ट्रो अकाउंट्स में रुपीस में पैसे जमा कर सकते हैं जिन्हें फाइनली तंजानिया के रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कैनेरा बैंक ने अपने रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक के शेयर्स को अपने दूसरे वेंचर पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दिया है 121.29 करोड़ में। रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक एक जॉइंट वेंचर था एसबीआई एंड कैनेरा बैंक के बिटवीन। इस जॉइंट वेंचर को रशिया में 2003 में किया गया था। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो अलग अलग बिजनेसेस एक साथ आते हैं एंड एक साथ आने के बाद उस बिज़नेस को एक नया नाम दे देते हैं एंड उस बिज़नेस को साथ में रन करते हैं, तो इसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने बंगा बंधु शेख मुजीबिर रहमान को स्पेशल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया। शेख मुजीबिर रहमान ने एक ट्रायलॉजी लिखी थी जिसका नाम था द अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952। उनके इस आउटस्टैंडिंग लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रंच फिश के साथ मिलकर आरबीआई के एक पायलट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगी जिसका मेन पर्पस होगा ऑफलाइन पेमेंट्स प्रोवाइड करना। इसकी मदद से एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें नेटवर्क ना भी होने पर आप डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। क्रंच फिश एक स्वेडिश टेक कंपनी है जिसका काम है बैंक्स के लिए डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म एंड पेमेंट सर्विसेज को डेवलप करना। पार्लियामेंट ने 2023 के यूनियन बजट को अप्रूवल दे दिया है। फाइनेंस बिल को राज्यसभा में अमेंड करने के बाद इसे लोकसभा ने क्लियर किया। फाइनेंस बिल 2023 के अंदर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स रेट्स से रिलेटेड कुछ एरर्स को सुधारने की कोशिश की गई थी जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मूव कर दिया गया। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एक प्रकार की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है एंड इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स, ऑयल, गैस, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विटी सिक्योरिटीज़। इसमें वो सभी चीज़ें आएंगी जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है एंड जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। एंड जब आप इन सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तब आपको एक टैक्स पे करना होता है जिसे कहा जाता है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% प्रोजेक्ट की गई है। जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीकांत वेंकटाचारी को अपॉइंट किया है। रिसर्चर्स ने कड्डालोर कोस्ट में मोरे ईल की न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है। इस न्यू स्पीशीज़ का नाम तमिलनाडु पे रखा गया है। इसका नाम जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुएंसिस रखा गया। इस PDF की लेक्चर आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।